सबसे पहले श्री राम से ही शुरू करते हैं। राम नाम ही कितना अद्भुत है। यूं तो श्री राम से सीखने को है, लेकिन एक एपिसोड आज बताना चाहता हूं। इस वीडियो में एक खास चीज प्रभु राम से सीखते हैं। राम सही का चुनाव करते हैं, बलशाली का नहीं। जीवन में अगर कभी चुनने का मौका मिले कि सही को चुने या ताकतवर को, तो राम सही को चुनते हैं। वाक्य कुछ ऐसा है कि मां सीता का हरण हो चुका है और प्रभु राम सीता की खोज में भटक रहे हैं। अब हनुमान जी की वजह से उनकी भेंट होती है सुग्रीव से। सीता हरण के बाद श्री राम के पास चॉइस थी कि वो सुग्रीव से दोस्ती करें या उसके भाई बाली से। बाली जो कि सुग्रीव से कहीं ज्यादा ताकतवर था, उसको वरदान था कि लड़ने वाले की आदि शक्ति छीन लेता था और उसने रावण को पहले ही परास्त कर रखा था। यही नहीं, वो रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबाकर घूमता रहा और बाद में छोड़ दिया। अगर राम बाली से दोस्ती करते तो बाली तो एक ही दिन में रावण को हराकर युद्ध खत्म कर सकता था, कोई झंझट ही नहीं होती। लेकिन राम ऐसा नहीं करते। राम ने सुग्रीव से दोस्ती करी और बाली का वध किया, क्योंकि राम जानते थे कि बाली गलत है। उसने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा हुआ था। बाली को जब श्री राम ने तीर मारा तो मृत्यु की घड़ी में बाली श्री राम से पूछता भी है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहे मारा, कि हे प्रभु मैं बैरी हो गया, दुश्मन हो गया और मेरा भाई सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, किस कारण मुझे मारा? तो राम उत्तर देते हैं, अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन शठ कन्या समयेचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जो ही ताही बधे कछु पाप ना होई। जी हां, भगवान श्री राम उसको जवाब देते हैं, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान हैं। इन पर बुरी नजर डालने वाले का वध करने पर जरा भी पाप नहीं लगता। तूने बुरी नजर डाली है। मानो राम इस कथा के माध्यम से संदेश दे रहे हों कि दोस्त, दुनिया में सही का साथ देना ताकतवर का नहीं। अब बात करते हैं राम के पूज्य पिता राजा दशरथ जी के बारे में। क्या सीख सकते हैं आप महाराज दशरथ से? और वो ये कि सही समय पर सही डिसीजन लें, जबरदस्ती अपनी पोजीशन पर चिपके नहीं रहें, वक्त आने पर कुर्सी आने वाली पीढ़ी के लिए खाली कर दें। महाराज दशरथ ने एक दिन आईना देखा तो कानों के ऊपर बुढ़ापा सफेद बालों के रूप में दिखाई। कानों के ऊपर कुछ बाल अब सफेद हो चले हैं। किसी ने बड़ा अच्छा व्याख्यान किया है कि बालों ने दशरथ जी से कहा, राजन हम तो तब भी बाल ही थे जब आप बाल थे, हम अब भी बाल ही हैं जब आप सम्राट हो गए हैं। बस हमारा रंग बदल गया है कि पहले हम काले हुआ करते थे, अब सफेद हो गए हैं। हमने तो अपना रंग बदल लिया है, आप कब अपना रंग बदलोगे? कब तक राजा बने रहोगे? मानो दशरथ से कह रहे हो कि महाराज कुर्सी छोड़ने का वक्त आ गया है, उम्र हो रही है, पावर ट्रांसफर करने का समय है। और महाराज दशरथ तुरंत डिसाइड करते हैं और गद्दी भगवान राम को देने की घोषणा हो जाती है। कितनी बड़ी सीख है सीखने को कि सही समय पर कुर्सी छोड़कर आगे आने वालों के लिए रास्ता बना देना चाहिए। क्योंकि जो पेड़ नए पत्तों के आने से इनकार कर देते हैं, उन पर कभी बसंत नहीं आती। उस पर कौवे और गीद बैठते हैं, ठूठ बनकर खड़े रहते हैं। समय के साथ पावर आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर कर देना चाहिए। महाराज दशरथ ये सिखा रहे हैं। पर हमारी आदत है पद के साथ चिपके रहने की। एक बार कुर्सी, सत्ता मिल जाए, फिर जब तक प्राण ना निकले साला कुर्सी नहीं छूटती। छोड़ता कोई नहीं, छूट जाए वो अलग बात है। और सीखते हैं भगवान राम के छोटे भाई भरत भैया।